Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। इससे पहले नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, नाउन के नंबर और नाउन के केस के बारे में हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और इसके प्रकार। इसको हम कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। ये गारंटी है कि आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक बार फिर इस नाउन की डेफिनेशन को समझना होगा, तभी हम प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडियाज। यानी कि कहने का अर्थ है इस संसार की जितनी भी प्राणी हैं, यानी कि पर्सन है, स्थान है और थिंग है, वो सारी चीजें नाउन होते हैं। अर्थात संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिनको छू सकते हैं, जिनको नहीं छू सकते, यानी कि हर चीज नाउन है। तो फिर प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन एक शब्द होता है, वो शब्द होते हैं। तो समझ लीजिए प्रोनाउन शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं। यानी कि नाउन को हटाया और प्रोनाउन को लगाया, तो ये होता है प्रोनाउन। नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द जो है प्रोनाउन होते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता वेंट टू स्कूल, सीता मेट हर फ्रेंड्स, सीता स्टडीड देयर, सीता रिटर्न होम। तो हमने देखा हम बार बार इन नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं तो यूज क्यों? कहने का मतलब है जो रिपीटेशन है यहां पर नाउन का, वो आपको अजीब लग रहा होगा, कुछ ऑकवर्ड लग रहा होगा, भद्दा लग रहा होगा। तो ये जो रिपीटेशन है, तो व्हाट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन हरी एंड सीता। हम कह सकते हैं हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। दूसरे सेंटेंस में हम सीता के रिपीटेशन को बचाने के लिए हम ये कह सकते हैं सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल गई। सी मेट हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों से मिली। सी स्टडीड देयर, उसने वहां अध्ययन किया। सी रिटर्न होम, वह घर लौटी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां हरी को हमने रिप्लेस किया, नाउन था तो उसके लिए हमने ही शब्द प्रयोग किया। सीता को रिप्लेस करके हमने सी प्रयोग किया, सीता को रिप्लेस करके सी प्रयोग किया। तो हमने जो ही और सी का प्रयोग किया, ये दोनों को हमने नाउन को रिप्लेस करके इन प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करके रखे जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन क्या है। अब कुछ इन सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए प्रोनाउन डेफिनेशन तो पढ़ लेंगे जो हिंदी में बोल रहे हैं। देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स थे। सम हैव गॉन, उसमें से कुछ चले गए हैं। तो ये कुछ किसके लिए हुआ है? तो मान लिया 40 स्टूडेंट में 10, 12, 15 कुछ चले गए होंगे। तो ये जो सम शब्द प्रयोग हुआ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ है जो चले गए हैं। तो यहां पर सम कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो कह सकते हैं ये अनिश्चित प्रोनाउन है। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखिए। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस इंग्लिश। श्रीमान गुप्ता हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा हु टीचेस यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अब मान लीजिए हु के स्थान पर हमने मिस्टर गुप्ता लिख दिया और मिस्टर गुप्ता के स्थान पर हु लिख दिया। तो हु जो शब्द है
इसने मिस्टर गुप्ता का स्थान ग्रहण किया है। मिस्टर गुप्ता की जगह इस हु शब्द को हमने रखा है और यह हु शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो नेचुरल है ये आपका प्रश्नवाचक प्रोनाउन होगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, वहां हमने ही और सी प्रयोग किया, यहां पर हमने सम प्रयोग किया और यहां पर हमने हु प्रयोग किया। तो ये जो सारे शब्द हैं ही, सी, हु और सम, ये सब प्रोनाउन हैं बिकॉज इन्होंने नाउन को रिप्लेस किया है और उनके स्थान को ग्रहण किया है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो क्या समझ में आई डेफिनेशन? डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इज दस यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कोई शब्द जो इस प्रकार नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, नाउन के इंस्टेड प्रयोग होता है, उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जो शब्द होता है वो प्रोनाउन होता है। तो ये डेफिनेशन निकल के आई। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या ऐसे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो अभी हमने दो तीन प्रकार के नाउन देखे। एक आई, ही और सी देखा, दूसरा हमने सम देखा, तीसरा हु देखा। तो हमने देखा कि कुछ पर्सनल प्रोनाउन थे, कुछ इंडेफिनिट और कुछ आपका इंट्रोगेटिव। तो ऐसे ही जो प्रोनाउन हैं उनके प्रकार कुछ इस प्रकार बनते हैं। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के 7-8 प्रकार हैं। इनको हम वन बाई वन अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इनके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये हैं क्या, और इनके एरर डिटेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम सब कुछ वन बाई वन पढ़ेंगे। तो पहले इनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सन के लिए नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है इनके 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो बात को सुनने वाला होता है, यानी कि बात जिससे की जाती है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये 3 पर्सन होते हैं, यही कारण है कि इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट आते हैं। इनमें एक वचन कौन से हैं, सिंगुलर कौन से, प्लूरल कौन से हैं, इनके ऑब्जेक्ट क्या है, इनका पजेसिव क्या है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। जैसा कि हम बात किया था, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। दे आर प्लेइंग, शी इज कुकिंग फूड। तो यहां पर आई, दे और सी आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही हम बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिए गए हैं। ऑल, सम, फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, और बहुत सारे होते हैं। ऑल वर ड्राउंड, सभी डूब गए। तो सभी कौन? कुछ पीपल तो रहे होंगे, हो सकता है जितने बोट में बैठे हों वो सब डूब गए हों। तो उन बोट में बैठे हुए, जहाज में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए हमने ऑल प्रयोग किया है, और ऑल जो बता रहा है वहां गिनती नहीं बता रहा है, तो बता रहा है इनडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित। तो ये अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होते हैं। सम आर वर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। somebody हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। तो यहां पर ये इंडेफिनिट है। nobody, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो समझ गए इंडेफिनिट क्या होता है? जो निश्चित किसी चीज के बारे में नहीं बताता है। अगले बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी पर संकेत करना, उंगली उठाना, किसी की ओर इशारा करना। तो ये जो प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो प्रोनाउन है ये आपके संकेत करने के काम आते हैं। दिस और दीज, दिस सिंगुलर है और दीज प्लूरल है, ये पास की चीज को
संकेत करते हैं, दैट और दोज दूर की चीज को संकेत करते हैं, सच भी होता है, यंडर भी होता है। ये प्रोनाउन जो है संकेतवाचक होते हैं। दिस इज माई बुक, हमने किसी बुक की तरफ इशारा किया और ये किताब है तो हमने कहा दिस इज माई बुक, तो ये किताब मेरी है। दैट इज ए फैन, दूर की चीज को हमने संकेत किया। सच इज योर एटीट्यूड, ऐसा है तुम्हारा एटीट्यूड, तो हमने तुम्हारे एटीट्यूड की ओर संकेत करके कहा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, विच और व्हाट होते हैं। हु में हुज और हुम, हुज पजेसिव और हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। देखिए कैसे प्रोनाउन तभी तो कहलाएगा जब किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। तो यहां समझिए, हु गेव यू दैट नाइफ, ये नाइफ आपको किसने दिया। देखिए नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता के रूप में। अब हमने हाँ यहाँ पर एक नाउन लिख दीजिए राम, तो राम गेव यू दैट नाइफ, तो राम यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है और हमने राम को हटा दिया और हु को रख दिया, तो हु प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। तो हमने कहा ये किताब जो है राम की है, राम्स कर दिया। तो यहाँ पर हुज जो है ये आपका पजेसिव केस है, क्योंकि नाउन का पजेसिव केस ये होता है, प्रोनाउन का पजेसिव केस यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पजेसिव केस इस प्रकार होता है। विच ऑफ यू हैज डन दिस, आप में से किसने यह किया है। तो विच ऑफ, तो विच यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट मेड यू अनहैप्पी, किस बात ने तुमको दुखी किया। व्हाट यहां पर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट डिड यू से, तो यहां पर वर्ड जो है इससे वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये आपके सारे हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ये सब क्या है, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो ये बांटने वाले प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम बंटवारा करते हैं। ईच बुक इज इन टर्न आइदर ऑफ दीज रोड्स, इन दोनों में से एक लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, आइदर ऑफ यू कैन गो नाइदर। तो ये ईच, इधर और नीदर जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपके 6 होते हैं। 6 में कौन कौन से होते हैं। हु, विच, दैट, व्हाट, एज और व्हाट। गिन लीजिए, हु, विच, दैट, व्हाट, एज और सच, ये आप एज और बट, ये आपके 6 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जहां जुड़ते हैं वहां जो का काम करते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेशन जुड़ने का काम करते हैं, यही काम है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरी बात, हु का जो हु सब्जेक्टिव केस होता है और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और इसका हुज पजेसिव केस होता है। तो आपके 6 रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट जो है केवल वस्तु के लिए प्रयोग होता है और व्हाट का अर्थ होता है दैट विच। तो कहने का मतलब व्हाट प्रयोग होगा तो वहां पर दैट और विच दोनों का अर्थ निकलेगा। अभी हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी। और जहां बट जुड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, वहां उसका अर्थ नेगेटिव में आता है। हु डज नॉट, हु विल नॉट, विच डज नॉट, विच विल नॉट, ऐसे ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिस द बॉय हु वॉज लेजी, लड़का जो आलसी था, वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली। तो हु अपने एंटीसीडेंट जो नाउन होता है उसके तुरंत बाद प्रयोग होता है। तो यहां पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वॉट
कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसको इलाज नहीं हो सकता उसको सहना चाहिए। तो यहां पर वाट का अर्थ जो है वो दैट और विच निकलता है। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, विच मस्ट बी एंड्योर्ड। तो यही कारण है वाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मान लिया इस तरह करने के बाद दे दिया गया आपको, तो यहां पर वाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, इसको और समझ लेते हैं, हो सकता है देर लग जाए, कोई बात नहीं। वाट इज डन, अब समझ लिया इज वर्ब के लिए तो हमारा वाट है। कैन नॉट बी अनडन, तो कैन नॉट के लिए कौन से सब्जेक्ट आया है? तो यहां पर इस वॉट में दोनों चीजें छिपी हुई हैं, दैट और विच। तो दैट के लिए ये इज आता है और विच के लिए ये कैन नॉट आएगा। तो कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अगर होता है तो एक वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग होती है और दूसरी वर्ब उसके एंटीसीडेंट के लिए होती है। दो चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में जरूर होती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट। अब समझ लीजिए, ये द बॉय है ये एंटीसीडेंट है और हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन दोनों साथ रहते हैं और वाट में दोनों चीजें छिपी होती हैं, ये आपका एंटीसीडेंट, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अगले देखते हैं, वी हैव नेवर हैड सच ए टाइम एज द प्रेजेंट। तो ये सच ए टाइम एज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है। देयर इज नो मैन व्हाट विशेस टू लिव, तो यहां पर व्हाट का क्या अर्थ आएगा? हु डज नॉट, ये निकल के आएगा। तो देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव, ये अर्थ निकल के आता है। तो यहां पर व्हाट जो है हु डज नॉट का काम कर रहा है, तो यहां पर व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देयर इज नो रोज विच हैज, तो बट हैज सम थॉर्न है, तो यहां पर विच हैज नॉट सम थॉर्न। तो समझ गए रिलेटिव प्रोनाउन आपके 6 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है एम्फेटिक प्रोनाउन की और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखिए बहुत प्यार से समझना, ये कुछ लोग समझ, मैंने एक दो से प्रश्न पूछा था तो इसमें बड़ा परेशानी महसूस करते हैं। कहते हैं कि ये इस तरह रखा होगा तो एम्फेटिक होगा और इस तरह रखा होगा तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए माई, सेल्फ, इनमें सेल्फ लगा करके और प्लूरल में सेल्फ्स लगा करके ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बनाए जाते हैं। और ये इनके यूज पर है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा एम्फेटिक है। देखिए एम्फेटिक शब्द का मतलब होता है जोड़ देना, क्या देना? जोड़ देना। और जो रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है उसका मतलब होता है पलट कर आना। रिफ्लेक्सिव मैंने पलट कर, रिफ्लेक्स में प्रतिबिंब होता है रिफ्लेक्शन, तो पलट कर आना ही होता है। शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो पलट कर हमको दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं पलट कर आना। तो दो बातें समझ गए, जोड़ देना और पलट कर आना। लेकिन दोनों में 2016 की टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था और लोग कन्फ्यूजन में थे, नहीं रहेंगे। अब समझिए, चलिए रिफ्लेक्सिव को उदाहरण बाद में देखते हैं, पहले यही समझते हैं। देखिए एम्फेटिक का मतलब जोड़ देना है, तो आई विल डू इट माई सेल्फ। तो कुछ लोग कहते हैं कि माई सेल्फ पहले रखा है तो एम्फेटिक है और बाद में रखा है तो आपका रिफ्लेक्सिव है। ये कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है। अब यहां पर देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको स्वयं करूंगा। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैंने स्वयं उसको करते हुए देखा, ये करते हुए देखा। इन दोनों ही सेंटेंस में चाहे बाद में रखा हो या सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा हो, इसका मतलब जोड़ देने के लिए कहा गया है। तो ये दोनों ही सेंटेंस में आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। सी हरसेल्फ सेज सो, वह स्वयं ऐसा कहती है। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गुल्ट, उन्होंने स्वयं अपनी अपराध को, अपनी जो गलती को स्वीकार किया। तो यहां पर जो चारों सेंटेंस बताए गए हैं, इन चारों ही सेंटेंस में ये एम्फेटिक है। तो फिर रिफ्लेक्सिव क्या है? देखिए रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए आपको समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट होता है।
क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। और वर्ब कौन सी होनी चाहिए, वर्ब होगी ऑब्जेक्ट तभी लेगी जब वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए आई हर्ट यू, मैंने तुमको चोट पहुंचाई, मैंने तुमको चोट पहुंचाई, तो इस हर्ट का एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है यू पर। फिर समझिए मिटा के, तो इस हर्ट का जो एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है वो यू पर हो रहा है, आई हर्ट यू, क्योंकि माई सेल्फ को मिटाकर मैंने हर्ट लिखा, यू लिखा, तो आई हर्ट यू, तो यहां पर यू जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्योंकि एक्शन इस पे फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन इसने हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यानी कि इसने, आई ने खुद को चोट पहुंचाई, तो जो एक्शन है वो उस पर पलट कर आया, एक्शन पलट कर आया, एक्शन खुद के लिए किया। तब जब एक्शन खुद के लिए होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मैं खुद कर रहा हूं ऐसा, तो ये एम्फेटिक है। मैं खुद के लिए कर रहा हूं, ये रिफ्लेक्सिव है। द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, घोड़े ने अपने आप को चोट मार ली। शी लुक्ड हर एट हर सेल्फ, उसने अपने आप को देखा। इन द मिरर, किसी और को नहीं देखा, खुद को देखा। वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ, हमको अपने खुद में विश्वास करने की जरूरत है। तो बिलीव इन, किस में बिलीव इन, बिलीव इन यू, बिलीव इन हिम, बिलीव इन आवर सेल्फ। तो पलट कर आ रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करें कुछ समझ में आ रहा होगा। अब रिफ्लेक्सिव का जब भी आता है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब टू माई सेल्फ होता है, टू माई सेल्फ, टू हिमसेल्फ, टू हर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए। तो टू माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद के लिए। तो कोई भी एक्शन हुआ, ये कोई भी एक्शन है वो किसके लिए है, खुद के लिए। तो खुद के लिए जो एक्शन होगा वो आपका एम्फेटरी रिफ्लेक्सिव, और खुद किया है अपने खुद के हाथों से, किसी का मदद नहीं लिया, तो वो एम्फेटिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। अब इनको विस्तार से बारी बारी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।